Hello everyone. In our previous video, we have completed S1, S2 of CDS 1 2026. Now, today we are going to solve CDS 2 2025. Okay, how this paper or how this S1, S2 was different from the CDS 1 2026, that we are going to see. Okay, how you are going to approach or how you are going to solve this topic, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. देखिए ये जो सीरीज़ है आपकी इंग्लिश की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डोंट मिस एनी वीडियो. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए. एंड ऑल्सो मैं क्या करूँगी, एक इसका प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कल वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, CDS 1 2026. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व CDS 2 2025. In our previous video, what we have studied, that what does contradict means, contrast, confirm and qualifies. बट इस वाले पेपर में आपको कुछ और भी नई चीज़ें दिखेंगी, वो हम करेंगे. ठीक है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में क्या कराया था कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव सेड समथिंग एंड आफ्टर दैट you again say something but that is opposite to what you have said earlier, and at the same time these two statements can't be true. This is what I have told you. मतलब अगर आप कोई एक स्टेटमेंट बोलते हो, देन आप एक और स्टेटमेंट बोलते हो और ये जो स्टेटमेंट है इसके ऑपोजिट है, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, तो मतलब वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट, अपनी ही बातों को तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो. कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है एकदम, मे बी दिस इज वाइट एंड दिस इज ब्लैक, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, बट इट डजंट मीन दैट एट द सेम टाइम ओनली वाइट कैन एग्जिस्ट और ब्लैक कैन एग्जिस्ट. बोथ कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. ठीक है, तो डिफरेंस है, कंपैरिजन है, बट एक टाइम पे वो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं. अलग अलग चीज़ें, दो डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं. ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रास्ट. कन्फर्म मतलब सिंपल होता है कि कोई एक स्टेटमेंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको कन्फर्म करने के लिए आपको एक एविडेंस दे देते हो. जैसे मैंने आपको बताया था, वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल था कि आपका जो बनाना है, दैट इज पिछले वाले वीडियो में जो बनाना है उसमें क्या होता है, पोटाशियम होता है. और नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या था कि डॉक्टर ने क्या करा है, आपको सजेस्ट करा है बनाना खाने के लिए, ताकि आप एक हेल्दी आपका जो मेंटेन रहे पोटाशियम लेवल. ठीक है, तो मतलब एविडेंस दे दिया ना अपने पहले वाले को कंफर्म करने के लिए. सो दैट इज जस्ट सपोर्टिंग, स्टेटमेंट 2 इज जस्ट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट 1, दैट इज कन्फर्मेशन. एंड क्वालिफाई में क्या बताया था मैंने आपको, क्वालिफाई में मैंने बताया था कि दैट देयर इज अ स्टेटमेंट. ओके, ये सही है स्टेटमेंट, बट आप इस स्टेटमेंट के लिए कोई कैविएट देते हो, कोई लिमिटेशन देते हो, कोई कंडीशन डाल देते हो. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मतलब जो डेली एक्सरसाइज है दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, राइट, बट देर इज अ लिमिटेशन टू दैट ऑल्सो. जब तुम यहाँ पे बट यूज करते हो, हाउ एवर यूज करते हो, दैट देर इज अ लिमिटेशन. लिमिटेशन क्या है, अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लोगे तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, राइट. सो जब भी आप लिमिटेशन कंडीशन होगा तो क्वालिफाई होगा. अब यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है, दैट फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. ठीक है ना, कि अगर आप फेल होते हो तो मतलब वो भी एक स्टेपिंग स्टोन है टू योर सक्सेस, राइट. दूसरा वो बोलता है दैट सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट हाउएवर सक्सेसिव. अब दूसरे में ये चीज़ बोलता है कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट वुड बी अ सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. इसका मतलब देयर इज ए वर्ड हाउएवर. जब भी आपको ये वर्ड हाउएवर दिखता है, बट दिखता है, कोई कंडीशन वाला कोई चीज़ दिखता है, इट मीन्स उसका आंसर क्वालिफाई होने वाला है, राइट. चलिए, नेक्स्ट इज ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट. हर एक एस्पेक्ट में, हर एक रिस्पेक्ट में सभी के सभी ह्यूमन बींग्स आपके सेम है, इक्वल बनाए गए हैं. दूसरे में वो बोलता है दैट सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स. अब आप इसमें क्या बोल रहे हो कि कुछ जो लोग हैं वो ज़्यादा इक्वल हैं देन अदर्स. दोनों ही आप क्या कर रहे हो, उल्टी चीज़ें बोल रहे हो. अब क्या ये दोनों एट द सेम टाइम सही हो सकता है, नहीं हो सकता. इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो नहीं आएगा. इसका मतलब दैट यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर स्टेटमेंट.
इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा आपका, राइट। कॉन्ट्रास्ट तब आता है कि डिफरेंट चीज़ें हैं, कंपैरिजन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम बोथ द स्टेटमेंट शुड बी ट्रू और कैन बी ट्रू, बट इन कॉन्ट्राडिक्शन ओनली वन कैन बी ट्रू। ओके, नाउ व्हाट डज कोरोबरेट मीनिंग? कोरोबरेट का मतलब भी यही होता है, सिंपली सपोर्ट कर रहा है, या फिर आप कोई एविडेंस दे रहे हो टू सपोर्ट द स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट, राइट। कोइंसाइड का तो मतलब पता ही आपको, कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे के साथ, एंड कोरिलेट। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? कोरिलेशन का मतलब क्या है? दैट देयर इज सम स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, और उसमें कोई ना कोई टाइप का एक रिलेशन बन रहा है। मे बी इसकी वजह से ये हो रहा है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। सो देयर इज अ कोरिलेशन, कोरिलेशन बैठ सकता है उसमें, ठीक है। डायरेक्ट कोरिलेशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कोरिलेशन भी हो सकता है, राइट। अब हम देखेंगे आगे, ऐसा नहीं है कि हमने इसका एग्जाम्पल देखते हैं आगे, ठीक है। पहले ये समझ आ गया, चलिए। अब उसने बोला कि ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज़ बीन ट्रेस टू द बिग बैंग। जो आपका यूनिवर्स है वो कब ऑरिजिनेट हुआ था? ऐसा बोला जाता है कि जब बिग बैंग हुआ, राइट, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ वॉट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग। बट ये भी तो हो सकता है कि बिग बैंग से पहले की हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। इट मीन्स दैट इस स्टेटमेंट को ये करने के लिए बट आ रहा है कि कोई हो सकता है कोई नॉलेज ही नहीं हो बिग बैंग से पहले की, इसीलिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है दैट कैन बी ट्रेस टू द बिग बैंग। अब वो बोलते हैं क्या कॉन्ट्राडिक्ट, इसमें क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ऑपोजिट चीज़ बोल रहा है, नहीं। एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका बेसिस ये हो सकता है, क्या इसका बेसिस दिख रहा है? कोई रीजनिंग दिख रही है? नहीं दिख रही है। कंफर्म तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से फ्रेम किया उसने। बोला एस्टैब्लिशेस लिमिट ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट। ये जो स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहा है? इस पे लिमिट डाल रहा है। मतलब ये क्या होगा, क्वालिफाई हो सकता है कि इस पे लिमिट डाल रहा है। उसने बोला दैट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग, सो देयर कैन बी नो नॉलेज। हो सकता है कि कोई नॉलेज ही नहीं हो उसके बारे में, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, एस्टैब्लिशेस लिमिट ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, ठीक है। अब उसने क्या बोला है दैट द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द स्काईज आर द मोस्ट फैसिनेटिंग, ठीक है। जो दूर वाले क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादा तुम्हें अट्रैक्टिंग लगते हैं, ओके। वी आर मोस्ट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग दैट आर मोस्ट आउट ऑफ रीच। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ आप देख रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो सिमिलर आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखना, कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों में? नहीं है। कॉन्ट्रास्ट है दोनों में? नहीं है, क्योंकि सिमिलर चीज़ें है ना। ये पहला वाला बोल रहा है कि जो दूर वाले क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं, और इससे बोला कि हम ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। अब देखो, रीइटरेट कर रहा है या एनल कर रहा है? रीइटरेट होता है, उसी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो उसी को इनकरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो क्या ये चीज़ सपोर्ट कर रही है इसको? ऑब्वियसली कर रही है। उसने बोला कि ये तो फैसिनेटिंग है, और हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे रीच के बाहर होती हैं। और आप एक और चीज़ देखना, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है, दिस इज़ फैसिनेटिंग, दिस इज़ अट्रैक्टेड। तो मतलब इन दोनों में कोई ना कोई क्या है, आपका रिलेशन है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो रीइटरेट इज द आंसर। अब यहाँ पे देखो, उसने बोला है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है 2 स्ट्रोक इंजन से, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, द 2 स्ट्रोक इंजन हैज़ बीन फेज्ड आउट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। मतलब यहाँ पे भी 2 स्ट्रोक की बात कर रहा है, यहाँ पे भी 2 स्ट्रोक की बात कर रहा है। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है? उसने यहाँ पे बोला, उसने 4 स्ट्रोक इंजन को ज़्यादा एफिशिएंट बोला और 2 स्ट्रोक इंजन को थोड़ा कम एफिशिएंट बोला हुआ, ठीक है। और इसमें भी जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसका नेगेटिव चीज़ ही बताया, इसमें भी थोड़ा उसका नेगेटिव बताया है, इसमें भी नेगेटिव बताया है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो सकता, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं हो सकता। तो क्या ये चीज़ कन्फर्म कर रही है इसको, या फिर ये कोरिलेट कर रही है? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। What is the difference between confirms and correlate? Confirm मतलब प्रॉपर फैक्ट के साथ उसी के बारे में, मतलब आप डायरेक्टली बता रहे हो कि यार ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। डायरेक्ट जब आप कंफर्म करते हो तो वो कंफर्म होगा, बट अगर वो
अगर उसके चांसेस है कि यार इसकी वजह से ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वहाँ पे आपका कोरिलेट है, मतलब कुछ ना कुछ इसका कोरिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, उसने बोला, स्टेटमेंट टू पढ़ना अच्छे से, द 2 स्ट्रोक इंजन हैज़ बीन फेज आउट टू, कि हमने 2 स्ट्रोक वाला जो इंजन था उसको हमने क्या करा, फेज आउट करा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, अगर आप बिकॉज लिखो, बिकॉज क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन इज मोर एफिशिएंट देन 2 स्ट्रोक इंजन, तो 4 स्ट्रोक क्यों आया, क्योंकि करके इसका और इसका कोरिलेशन बन सकता है, बट क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है, जरूरी है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर तो डायरेक्ट उसको सपोर्ट कर रहा है तो कंफर्म आएगा, बट ये डायरेक्टली नहीं है क्योंकि ये अलग से बता रहा है, इसने तो 4 स्ट्रोक ला दिया ना बीच में कि जो 4 स्ट्रोक है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि ये रीज़न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। इसीलिए इसमें जो होगा दैट देयर वुड बी अ कोरिलेशन, इन दोनों में कुछ ना कुछ कोरिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि क्राइम है आपका, क्राइम इज लीडिंग टू पॉवर्टी और पॉवर्टी इज लीडिंग टू क्राइम, ये है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम रेट हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो मैं वो बोल रही हूँ कि वो पॉवर्टी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब ये जो क्राइम बढ़ रहा है आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि पॉवर्टी की वजह से ही हो रहा है, और भी तो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर ये किसी ने क्राइम किया है, हो सकता है कि वो अच्छी खासी फैमिली से है बट वो इनसेन है, तो इसका मतलब पॉवर्टी रीज़न हो सकता है, बट ये वाले क्राइम का रीज़न है नहीं है वो हमें नहीं पता है, हो सकता है। इसीलिए देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। जब एविडेंस के साथ बताएगा तो देन द आंसर इज कंफर्म। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो कोरिलेट। आई होप अब तो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है दैट बॉटल्ड वाटर इज सेफर देन टैप वाटर, कि जो बॉटल वाला पानी होता है जो, वो ज़्यादा सेफ होता है आपके टैप वाटर से। चलो ठीक है, इन मैनी कंट्रीज टैप वाटर इज फेड टू बेबीज। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि बॉटल्ड वाटर सेफ है और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि टैप वाटर दिया जाता है, तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस तो है ही है, डिफरेंस है, डिफरेंस की बात कर रहा है, अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है। यहाँ पे बॉटल वाटर सेफ है बट आप दे कौन सा रहे हो, टैप वाटर दे रहे हो, तो ऑपोजिट तो है। इसका मतलब एजर्ट नहीं है, कंफर्म तो नहीं है, यहाँ पे हो सकता है। अब मेरे को एक बात बताइए, कॉन्ट्रास्ट जब भी होता है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हमें पता है डिफरेंस है, तो क्या अगर डिफरेंस होते हुए भी क्या ये दोनों एट द सेम टाइम सही हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही ही है कि भाई यार बॉटल जो वाटर होता है वो सेफ होता है, पर अगर आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज़ में टैप वाटर ही दिया जाता है बेबीज़ को, तो क्या ये सही नहीं है? ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे ये दोनों ही सही हो सकते हैं? नहीं, अलग अलग हैं बट एट द सेम टाइम दोनों सही भी हो सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्रास्ट है। और एक्सटेंशन तो वैसे भी नहीं, एक्सटेंशन होता है मतलब अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो और उसी को एक्सटेंड करने के लिए, उसी को मे बी सपोर्ट करने के लिए आगे कोई एक एक्सटेंशन आप उसका क्या कर रहे हो, कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो एक्सटेंशन नहीं होगा, सो कॉन्ट्रास्ट, राइट। चलिए अब उसने बोला पिकॉक इज द नेशनल बर्ड एंड इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट, तो दोनों आपस में ही हैं, इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं है, क्या है। अच्छा, इसने अलग से आपको क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। उसने क्या बोला है, दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज कंटेन। ये तो है। उसने बोला कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है जो आपको S1 में दी हुई है, सही लग रहा है मुझे। कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी तब होता जब यहाँ पे उसने पिकॉक इज द इंडियन नेशनल बर्ड बोल रहा है और दूसरे वाले में बोल देता है दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द इंडियन नेशनल बर्ड, इंडियाज नेशनल बर्ड, तो तब कॉन्ट्राडिक्ट होता क्योंकि वो ऑपोजिट बोल रहा है उसका, तो ये तो नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं दे रहा है। क्या वो लेस इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे? जी नहीं। क्या वो एस्केलेटरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एस्केलेटरी मतलब क्या होता है कि इसी सेंटेंस को एस्केलेट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, मे बी और बढ़ा रहा है उसको, तो एस्केलेट कर रहा है, नहीं, वो भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ उसने ऐड ऑन किया ना इसमें, इजी था ये वाला। अब यहाँ पे भी देखना, उसने क्या बोला, फॉरेस्ट कवर इज कॉन्ड्यूसिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी। ठीक है, अगर आपको इकोलॉजिकली रिकवर करना है तो फॉरेस्ट कवर आपका कॉन्ड्यूसिव, मतलब आपको फॉरेस्ट कवर चाहिए। नेक्स्ट, अनचेक्ड अर्बनाइजेशन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर आप
अर्बनाइजेशन करे जा रहे हो तो उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो क्या ये दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि दोनों ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली की कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। डिस्प्यूट नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं है, तो को रिलेट है। तो दोनों में कोई ना कोई को रिलेशन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना, कि अगर आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो, देखो पढ़ना अच्छे से, अगर आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो उससे आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे कि नहीं काटने पड़ेंगे? जिससे फॉरेस्ट कवर कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या उससे इकोलॉजिकल रिकवरी होगी? नहीं होगी। ठीक है, सो देयर इज अ को रिलेशन बिटवीन द टू। इम्पैक्ट आप बोल सकते हो, इससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट है। समझे? अच्छा, ये फील्ड गेम्स वाला। नाउ फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर देन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो फील्ड गेम्स होती हैं, फील्ड में आप जो गेम्स होती हैं, जो ग्रुप गेम्स होती हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से। दूसरे में क्या बोल रहा है कि जो टेनिस है वो ज़्यादा पॉपुलर है देन हॉकी। मतलब अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तुमने। यहाँ तुम बोल रहे हो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट इतना पॉपुलर नहीं है, और यहाँ पे बोल रहे हो नहीं यार, वर्ल्ड जो टेनिस है वो ज़्यादा पॉपुलर है देन हॉकी। सो इसमें क्या होगा? रीइटरेट कर रहा है उसको, इनकरेज कर रहा है उसको? जी नहीं, री इन्फोर्स भी नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है वो? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि कॉन्ट्रास्ट? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। दोनों में से एक ही सही हो सकता है। या तो तुम बोलो कि इंडिविजुअल जो स्पोर्ट है, यहाँ बोल रहे हो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट जो है वो उतना पॉपुलर नहीं है जितना फील्ड है, बट यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इंडिविजुअल है, राइट? सो कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट इज इंडियंस हैव बीन एमिग्रेटिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज। अगर आप देखोगे पिछली सेंचुरीज अगर आप देखते जाओगे तो इंडियंस जो हैं वो एमिग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब इंडियन डायस्पोरा इज अ मॉडल ऑफ सक्सेस। हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक मॉडल बन चुका है सक्सेस का। ठीक है, अब उसने बोला ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब जो मतलब कि जो हमारा डायस्पोरा है वो सक्सेस बन चुका है, मतलब एक मॉडल ऑफ सक्सेस बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्या वो कॉरबोरेट कर रहा है, मीन्स कंफर्म कर रहा है? फर्स्ट आप देखना यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो कि हमारा जो डायस्पोरा है वो एक मॉडल ऑफ सक्सेस बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे जो इंडियंस हैं वो बाहर जा रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। मतलब हमारे इंडियन जो है वो बाहर एमिग्रेट हो रहे हैं, उस वजह से हमारा डायस्पोरा एक मॉडल ऑफ सक्सेस बन गया है, ऐसा हो सकता है। मतलब टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, बस हम बाहर माइग्रेट जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, उस वजह से हो रहा है। तो ये कॉरबोरेट तो नहीं कर रहा। क्या ये डिस्प्यूट में है दूसरे के? डिस्प्यूट में भी नहीं है। ऐसा ज़रूरी, देखो ये जो सक्सेस है ज़रूरी नहीं है वो इस वजह से हो रही है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि इस वजह से नहीं हो रही है, तो डिस्प्यूट भी नहीं है। क्या ये एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? अब लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के लिए उसने बोला है दैट हम सेंचुरी से एमिग्रेट कर रहे हैं, तो फिर हम सेंचुरी से मॉडल ऑफ सक्सेस क्यों नहीं बने? ये भी तो है ना। तो क्या ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इसका? कोई लॉजिकल डिपेंडेंस नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ उसी पे डिपेंड कर रहा होगा कि लोग बाहर जा रहे हैं इसी वजह से वो एक मॉडल ऑफ सक्सेस। मॉडल ऑफ सक्सेस के लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये दो ही ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है ऑप्शंस में, और नए ऑप्शंस हैं, जैसे कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है या फिर लॉजिकल डिपेंडेंस है। नो लॉजिकल डिपेंडेंस, तो इनमें कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप अच्छे से सोचोगे तो आप कर लोगे ये। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद जो बाकी के हमारे S1 S2 रह गए हैं हम वो वाले सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।